वेलकम बैक टू लिटरेचर पाथ गाइस। आज हम पढ़ेंगे द ग्लास मैन ग्रे। सीन 3 हमने सीन 1 सीन 2 कर लिया है और उसका इंट्रोडक्शन भी। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। On the screen is the inscription after the fiasco, and Tom emerges out of his character to address the audience, explaining the respective dilemmas of his mother and his sister. गाइज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे एक इंस्क्रिप्शन है आफ्टर द फियास्को, एंड देन टॉम क्या होता है, एमर्ज होता है, अपनी सिचुएशन से बाहर आता है कैरेक्टर से, आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, और एड्रेस करता है ऑडियंस को, एक्सप्लेन करता है, रिस्पेक्टिव एक्सप्लेन करता है, किसके रिस्पेक्टिव डेलेमास एक्सप्लेन करता है, किसके, उसकी मदर के और सिस्टर के। The gentleman caller becomes such an obsession with his mother that she concentrates all her energy to realization of his one of idea. यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो टॉम और लॉरा के मॉम हैं वो क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को सोचते रहते हैं, जो है द जेंटलमैन कॉलर। अपना पूरा एनर्जी एक ही टॉपिक पे लगा देते हैं। गाइज यहाँ पे ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहना। सीन 3 में यही चीज़ हो रही है स्टार्टिंग में, कि जो मॉम है, टॉम और लॉरा के जो मॉम है, वो कब से एक ही बात पे सोचते रहते हैं, द जेंटलमैन कॉलर। Without some illusion to this image, this portray this hope. Mother was a woman of action as well as words. She began to take a logical steps in the planned direction. अब यहाँ पे उनकी मदर जो है वुमेन ऑफ क्या थी, वुमेन ऑफ एक्शन भी थी और वुमेन ऑफ वर्ड भी थी। तो वो कैसे सोचने लगती है, लॉजिकल स्टेप्स लेने लगती है, लॉजिकली सोचने लगती है, और प्लान्ड डायरेक्शन, यानी उनका डायरेक्शन जो था, उनके दिमाग में जो चीज़ थी वो ऑलरेडी प्लान्ड थी। Tom prepares the audience for the next scene of Amanda telephoning for subscription of the Homemaker's Companion. अब यहाँ पे टॉम क्या करते हैं, टॉम प्रिपेयर करते हैं ऑडियंस को, ठीक है, एमेंडा के नेक्स्ट सीन के लिए, जो टेलीफोन कर रही हैं, किसको टेलीफोन कर रही हैं, द होम मेकर्स कंपेनियन को फ़ोन कर रही हैं। अ सीन नाउ डेवलप्स बिटवीन एमेंडा एंड हर सन, their voices rising to frightful pitches while Laura looks on with clenched hands and pen. यहाँ पे टॉम और एमेंडा हमको फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी वॉइस जो है बहुत हाई हो जाती है, लेकिन लॉरा का सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा पैनिक में है, पैनिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। क्लेंच्ड यानी उसने अपने हाथ में कुछ क्लेंच्ड बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, या हाथ बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं मॉम और ब्रदर को देख के कि वो किस तरह से चिल्ला रहे हैं, ठीक है, उसके पैनिकी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। एमेंडा एंड टॉम स्क्रीम एट ईच अदर, so broken sentence appear in emotional outburst, and in order to understand one has to piece together bits of sentence like scraps of a picture. The argument is over a D.H. Lawrence book which Tom brings home and reads, resented by his mother. She considers it a filthy book, bad for her children's morals. Temper fly dangerously high, and Tom tries to leave home, but his mother calls his back. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एमेंडा और टॉम जो है एक दूसरे पर स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ें करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड वन हैज़ टू पीस टुगेदर बिट्स ऑफ सेंटेंसेस, एक को तो समझना ही होगा, लाइक स्क्रैप्स ऑफ अ पिक्चर। द आर्ग्यूमेंट इज़ ओवर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है उनके बीच में ओवर हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। टॉम जो है D.H. लॉरेंस का बुक लेके आता है, जो उसकी मॉम को पसंद नहीं था, वो ऐसा समझती थी वो एक फ्लिथी बुक है, यानी टर्टी बुक है उनके बच्चों के लिए, उनमें कोई मॉरल नहीं है। यहाँ पे
टेम्पर जो है एमेंडा का और टॉम का, दोनों का टेम्पर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से ही लड़ रहे होते हैं, तो लड़ते लड़ते टेम्पर और भी बढ़ जाता है और ये सिचुएशन आ जाती है कि टॉम जो है घर छोड़ के बाहर की तरफ चलते बनते हैं, लेकिन उनकी मॉम जो है उनको वापस बुलाती है। The young sentimental man who writes poem is in a shoe factory, a job which he feels is crushing his spirit and makes him feel trapped. You think I wanted to spend 55 years down there in the Elotex interior with the fluorescent tubes? Look, I would rather somebody picked up a crowbar and battered about my brains than go back morning. His mother wishes to know why he is so late every night. Where does he go and what does he do with himself? He says that he goes to the movies every night. आप क्या सोचते हैं कि मैं अपना 55 ईयर्स डाउन देयर यानी एलोटेक्स इंटीरियर में गवाऊँ? ऐसा वो टॉम और एमेंडा के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तब एमेंडा को जो है डाउट आता है कि आखिर ये टॉम जो है इतना लेट लेट क्यों आते हैं और वो पूरी रात कहाँ होते हैं। तो जब टॉम से पूछा जाता है, सेम जैसे लॉरा से पूछा गया था स्टार्टिंग में, कि वो कॉलेज के बजाय कहाँ जाती हैं, तो इनसे भी यही चीज़ किया जाता है। तो ये कहते हैं, टॉम कहते हैं कि मैं सारी नाइट मूवीज़ देखने जाता हूँ। बट एमेंडा को बिलीव नहीं होता है। वो बोलते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम मूवीज़ देखने जाओ इतनी रात रात पर। फिर टॉम जो है उनको सच बताते हैं। टॉम इज़ डिस्ट्रेट, ही सेज jeeringly that he goes to all the bad places she can think of her son. Amanda's son is wasting his life visiting opium den. He joined the Hogan gang. एमेंडा जो है वो बहुत ही गुस्से में, मतलब ऐसे सोच में आ जाती हैं कि वो उनका जो बेटा है टॉम, वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है। उन्होंने एक गैंग ज्वाइन कर लिया था, गैंग का नाम था होगन गैंग, और वहाँ पे वो एज अ किलर यानी दे कॉल मी किलर, एज अ प्रोफेशनल किलर मानते हैं। और उनके एक बैग में टॉमी गन थी इन अ वायोलेंट केस।